हेलो एवरीवन, क्या हाल है? मज़े में सारे? स्वागत है इस चैनल पे आपका सबका फिर से बहुत बहुत। और चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को। और लास्ट टाइम हमने किया था फटिक के बारे में, मैंने सारी हिस्ट्री खोल दी थी उसकी। आज हम करेंगे फटिक टेस्ट। बट जिसने फटिक वाला वीडियो नहीं देखा है, फटिक टेस्ट देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो उस वीडियो के मतलब इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट का जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटका दूंगा, और वो जाके पहले वो वीडियो देखे, फिर देखे फटिक टेस्ट क्या है। क्योंकि पहले फटिक के बारे में पता होगा, फिर ही आपको पता चलेगा कि फटिक टेस्ट क्या है, क्यों किया। तो है क्या फटिक टेस्ट? पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम हमेशा बात करते हैं द मीनिंग ऑफ द हेडिंग, मीनिंग ऑफ द टॉपिक। तो टॉपिक का मीनिंग क्या है? फटिक टेस्ट क्या है? फटिक टेस्ट चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ आप सबको। मान लीजिए मेरे पास कोई भी मटेरियल है और मैंने कहाँ लगा रखा है, किसी भी गाड़ी, बाइक या कहीं पे भी लगा रखा है। उस गाड़ी के ऊपर क्या हो रहा है, बार बार कोई, जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, तो बार बार क्या अप एंड डाउन, कंप्रेसिव एक्सटेंशन कंप्रेशन बार बार हो रही है उसके अंदर। तो क्या हो रहा है, क्या आपका स्प्रिंग टूटता है? ये गौर करने वाली है कि बार बार रोज एक तरह का फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, लेकिन फिर भी आपका स्प्रिंग टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है? एक चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि 80 to 90% जो फ्रैक्चर्स, जो ब्रेकेज, जो डैमेज जो मटेरियल्स की होती है वो ड्यू टू फटिग की वजह से होती है। क्यों? बार बार एक तरह का लोड उसके ऊपर आता है, इसलिए। तो मैंने एक सवाल खड़ा किया कि आपके मान ले बाइक में या गाड़ी में स्प्रिंग लगा हुआ है तो वो टूटता क्यों नहीं है? क्योंकि बार बार तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, टूटना तो चाहिए। तो दैट्स द रीजन। उसी रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम फटिग टेस्ट करते हैं। और वो रीजन क्या है? जो स्ट्रेस उसको दिया जाता है, जो मटेरियल लिया जाता है, जब उसको प्लेस किया जाता है, उससे पहले क्या करना होगा, उसका एक फटिग टेस्ट करना पड़ेगा कि जिस स्ट्रेस पे उसको काम करना है, जिस स्ट्रेस के ऊपर काम करना है, वो फटिग लिमिट के अंदर है या नहीं वो स्ट्रेस। फटिग लिमिट का मतलब है कि आवर मटेरियल विल नॉट फेल। हमारा मटेरियल पहली बात तो फेल नहीं होगा। डजंट मैटर हाउ मच नंबर ऑफ साइकिल्स हैज़ बीन रिपीटेड। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार वो फोर्स बार बार लग रहा है, क्योंकि वो फोर्स ही उतना है। वो उतना फोर्स फाइंड आउट करने के लिए उस मटेरियल को, वो उतना फोर्स यानी फटिग से कम वाला फोर्स, जहाँ पे फेलियर शुरू होता है, एक फोर्स वो होता है जिस पे फेलियर शुरू हो जाता है। बार फोर्स, कोई मटेरियल है उसको बार बार एक फोर्स दें, उस पर फेलियर शुरू हो जाता है, लेकिन एक वो फोर्स भी है जिस पे फेलियर नहीं होता। जो वो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, ताकि हम क्या करें, हमारा मटेरियल किसी भी जगह पे लगा सकें। अगर मैंने वैसे ही मान लो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा है, बार बार जो स्ट्रेस जो लग रहा है, जो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लग रहा है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, एक नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद क्या होगा, आपका मटेरियल टूट जाएगा। और ऐसी चीज़ आई थिंक कोई भी पर्सन लेना पसंद नहीं करेगा जो कि सेकंड हैंड हो। तो कोई भी कंपनी अगर किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो पहले अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करती है, फिर उसको क्या करती है, इंस्टॉल करती है। तो चलिए देखते हैं अब हम फटिग टेस्ट करेंगे कैसे। फटिग टेस्ट करने के लिए इस फंडे को सोल्व करने के लिए भी हमारा मटेरियल गाड़ियों गुड़ियों में जो भी है चलता रहे, या जहाँ भी हम प्लेस करें जहाँ पे बार बार एक फोर्स लग रही है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ 2-4 तरह की मशीनें डिज़ाइन की गई। उन मशीनों में क्या किया गया, जहाँ भी जिस तरह का फोर्स लग रहा है वो डिफरेंट टाइप का फोर्स वो मशीनें लगाती है। एक मशीन ऐसी है जो टेंसाइल लगाएगी, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लगाएगी, कंप्रेसिव। एंड एक मशीन ऐसी है जो बेंडिंग लगाएगी। एक मशीन ऐसी है जो यूनिवर्सल मशीन भी है एक, जो ओवरऑल स्ट्रेसेस लगाती है, जिसके अंदर सारे स्ट्रेस इंक्लूड हो जाते हैं। सो ये है ऑल अबाउट फटिग। और उन मशीनरीज में से कोई एक हम आज ले रहे हैं जिसको मोस्ट कॉमनली यूज किया गया है, दैट इज फटिग रोटेटिंग बीम फटिग टेस्ट।
सो चलिए देखते हैं रोटेटिंग बीम फटीग टेस्ट। और ये मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट है, ये मतलब जनरली यूज होने वाला टेस्ट है, दैट इज प्योर बेंडिंग। इसके अंदर क्या करेंगे हम, प्योर बेंडिंग करेंगे। कैसे करेंगे, किस तरीके से होगा, प्रोसेस कैसे होगा, वो अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, सब कुछ आपको समझाऊंगा, वो देखना। सो हम करने वाले हैं रोटेटिंग बीम फटिग टेस्ट। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला ये एक तरह का टेस्ट है भाई। तो ये कोई एक तरह का कोई मशीन है जो हमने डिज़ाइन किया है, तो वही मैं बना रहा हूँ। आई थिंक डायग्राम आप साथ के साथ बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप बनाएं अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो। मैं बाय हैंड ही बना रहा हूँ। सो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं। आप लोग साथ के साथ बनाएं, बेटर रहेगा। टिप्स याद हो जाएंगी आपको। कभी भी आप कोई भी डायग्राम बनाएं एग्जाम के अंदर तो वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट होना चाहिए। और जनरली क्या होता है, कोई भी एग्जामिनर वो डायग्राम पहले देखेगा, सिर्फ डायग्राम देखेगा। अगर आपने डायग्राम के अंदर सारा कुछ चेप दिया, डायग्राम के सारे पॉइंट्स लिख दिए, डायग्राम का फिगर सही है, सो आई थिंक वो थोड़ी कभी नहीं पढ़ेगा, कभी कोई नहीं पढ़ता है। सो इसको मैंने कर दिया ग्राउंड। सॉरी, डायग्राम एग्जैक्ट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये मैं बताना शुरू करता हूँ आपको कि ये चीज़ें हैं क्या जो मैं लगा रहा हूँ। ये जो मैंने लगाया, दिस इज मोटर। एक मैंने बड़ी मोटर लगा दी ऑलमोस्ट 1000 RPM, यानी 1 मिनट में 1000 बार ये घूमेगी। दिस इज मोटर एंड दिस इज रोटेटिंग शाफ्ट, जो उसके साथ जो आर्म लगी हुई है, जो शाफ्ट है जो घूमती है। दिस इज होल्डर, दिस इज होल्डर एंड ये क्या है भाई, ग्राउंड। ये होल्डर भी इसके साथ कनेक्टेड है। क्या कर रखा है मैंने, मोटर को बिल्कुल होल्ड कर रखा है एक सेफ पोजीशन पे। मैंने एक मोटर को सेफ पोजीशन पे होल्ड कर दिया। दिस इज रोटेटिंग मोटर, ये पॉइंट में बाद में लिखेंगे हम। अब मैंने क्या किया, यहाँ से हमारी आ गई शाफ्ट और ये मैंने लगा दिया एक बड़ा बेरिंग। ये डायग्राम हो जाएगा क्या इसमें, और ये मैंने लगा दिया एक स्मॉल बेरिंग। इसको मैंने नाम दिया है लार्ज बेरिंग। लार्ज बेरिंग क्यों, क्योंकि इस जब ये शाफ्ट घूमेगी, वो मैं सारा बताऊंगा आपको, तो लोड क्या आएगा, मोटर के ऊपर आएगा। क्योंकि ये मोटर की शाफ्ट जो है इस मेन बेरिंग से कनेक्टेड, तो इसलिए मेन बेरिंग भी बोल देते हैं, लार्ज बेरिंग भी बोल देते हैं। एंड दिस इज रेड बेरिंग और स्मॉल बेरिंग, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, डायरेक्ट लोड नहीं है, मोटर का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल बेरिंग, और रेड बेरिंग भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया, ये मैंने 2 कोलट लगा दिए। कोलट बोले तो किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए, यानी अगर ये 2 मेरे पॉइंट है, दीज आर कोलट, और इन दोनों के बीच में, जैसे ये पेन मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये जो मेरी चारों फिंगर्स हैं, 2 थंब वाली और 2 ये वाली, तो ये क्या हुई, इसकी कूलेंट जिसने क्या हुआ है, इस पेन को पकड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक कूलेंट मैंने यूज किया है। यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, एक मटेरियल
कुछ सर्कुलर शेप का मैंने कोई मटेरियल दिया है। एक्चुअल में इसकी शेप देखेंगे तो कुछ 50 mm। जनरली हम जब भी हम कोई मटेरियल यूज करते हैं दैट इज मेनली 50। टेस्टिंग के लिए जो यूज करते हैं मेनली आई थिंक 50 mm का ही होता है। सो 50 mm क्या हुई, उसकी गेज लेंथ। जो फिक्स एक प्रॉपर साइज होता है उसको बोलते हैं गेज लेंथ। तो 50 mm इसकी गेज लेंथ होगी। किसी को ये ना पता हो कि गेज लेंथ क्या होती है। सो जो परफेक्ट उसकी जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ, वो क्या होगी, उसकी गेज लेंथ, एक्चुअल लेंथ जो उसकी है। अब क्या हुआ, इस मटेरियल को मैंने यहाँ इसके अंदर अटका दिया। ये ऐसा क्यों दिख रहा है, इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आप मान लो कि ये लगा रखा है और ऐसा क्यों दिख रहा है वो अभी पता चल जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया एक होल्डर फिर से। सॉरी, ठीक है, यहां आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। यही है क्या बोलते हैं इसको, फटिग रोटेटिंग विंग फटिग टेस्ट का यही कुछ एक्चुअल डायग्राम है। अब ये फंडा है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। दिस इज मोटर। देखो मैं डायग्राम में ही सारा कुछ दर्शा दूंगा, एग्जामिनर को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई क्या करना क्या है। दिस इज मोटर, रोटेटिंग मोटर लिखिए साथ के साथ, रोटेटिंग मोटर विद 1000 RPM। ठीक है, ये होल्डर हमने लगा दिया। मोटर को होल्ड करने के लिए एक फिक्स पोजीशन दे दी, मोटर हिले डुले नहीं। इसको क्या कर दिया हमने, ग्राउंड कर दिया भाई। सो ये मैंने लगाया लार्ज बेयरिंग, ये मैंने लगाया स्मॉल बेयरिंग, और मैंने क्या बोला था, रेड बेयरिंग। इसको नाम दे रखा है भाई। दिस इज रेवोल्यूशन काउंटर एंड दिस इज आवर टेस्ट स्पेसिमेन। यानी हमारा एक फिक्स शेप का एक मटेरियल, क्या बोल सकते हैं इसको, मटेरियल। एक ही चीज होती है भाई स्पेसिमेन और मटेरियल। स्पेसिमेन इसलिए बोल देते हैं कि एक फिक्स शेप का क्या रख रखा है हमने, कोई मटेरियल रख रखा है, तो उसको एक नाम दे दिया। जैसे एक बच्चे के 2 नाम होते हैं वैसे ही इस भाई साहब के 2 नाम है। सो भाई ये हो गया मेरा डायग्राम कंप्लीट। मैंने क्या किया, अब शुरू में आ जाओ। मैंने एक मोटर लगाई विद 1000 RPM, 1 मिनट में 1000 बार घूमेगी। उस मोटर को मैंने क्या किया, होल्डर लगा के उसको फिक्स करके मैंने क्या किया, एक बड़े लार्ज बेयरिंग से जोड़ दिया। लार्ज बेयरिंग से मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि जो शाफ्ट है वो क्या है, लार्ज बेयरिंग से कनेक्टेड है। और हम यहाँ क्यों जोड़ेंगे लार्ज बेयरिंग से, क्योंकि हमने इन बेयरिंग्स को क्या दे दिया, एक लोड, एक साइक्लिक लोड भी तो देना है हमें। दिस इज वेट। मैंने एक वेट दे दिया इसको, इन दोनों को वेट दे दिया, तो क्या होगा, इसकी शाफ्ट के ऊपर इसकी जो रोटेटिंग जो मूवमेंट वाली जो चीज़ होती है ना, मोटर के आगे जो निकली होती है, जो उसके ऊपर आर्म के ऊपर लोड ना आए, इसके लिए क्या कर दिया मैंने, एक बड़ा बेयरिंग लगा दिया ताकि जो लोड है वो बेयरिंग झेल जाए, शाफ्ट जो है टूटे ना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्पेसिमेन। ये जो मैंने स्पेसिमेन है ये चक्के कोलेट के बीच में फंसा दिया, ये मेरा पॉइंट रह गया, दैट इज दीज आर कोलेट्स। ये दोनों साइड मैंने कोलेट्स लगा दिए, ये भी कोलेट है भाई,
ये दोनों साइड मैंने कोलेट लगा दिया, बीच में इसको फिक्स कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक बेरिंग और लगा दिया इसकी मूवमेंट करवाने के लिए। और क्या कर दिया, इस बेरिंग को क्या कर दिया, इस रेवोल्यूशन काउंटर से जोड़ दिया। यानी जैसे शाफ्ट घूमेगी ये दोनों बेरिंग घूमेंगे, और यहाँ से रीडिंग लेने के लिए सिर्फ कि कितनी बार घूमी। रेवोल्यूशन काउंटर क्या होता है, जो डिजिटल रीडिंग जो मतलब उसको रिकॉर्ड करेगा, रीडिंग को रिकॉर्ड करेगा। अभी 1 मिनट में या 1 मिनट चली, 2 मिनट चली, कितनी बार घूमी, 1000 राउंड लगाए, 1200 राउंड लगाए, 1300 राउंड लगाए, वो है नंबर ऑफ साइकिल्स कितने लगाए इसने वो रेवोल्यूशन काउंटर काउंट करेगा। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने स्विच ऑन कर दिया, बटन ऑन कर दिया, जैसे ही इस बेरिंग ने घूमना शुरू किया, तो मेरे पास ये है स्पेसिमेन। अब ये लगाओ, ये मान के चलाओ, मेरे पास ये है एक तरह का स्पेसिमेन। मैंने इस स्पेसिमेन के साथ क्या कर रखा है भाई, ये स्पेसिमेन है, मैंने इन दोनों के थ्रू क्या कर रखा है, स्पेसिमेन के ऊपर एक परमानेंट लोड दे रखा है दिस इज परमानेंट लोड। पर जैसे मोटर घूमेगी, जैसे ये शाफ्ट घूमेगी, बेरिंग घूमेगा, ये स्पेसिमेन क्या करेगा, घूमना शुरू हो जाएगा। अब क्या है भाई, इसके ऊपर देखो ध्यान से, ये कुछ लोड है इस तरीके का, दोनों तरफ से क्या कर रखा है मैंने, इधर भी एक रस्सी या कुछ भी लगा लो, किसी से भी बांध के क्या कर रखा है, इसको मैंने इस तरीके का कुछ लोड दे रखा है। तो क्या हो रहा है, ऊपर से देखो क्या हो रहा है, बैंड, ऊपर से क्या हो रहा है, बैंड। तो क्या हो रहा है, दोनों तरफ से खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, टेंसाइल लोड। और अगर ऐसे है तो नीचे से क्या लग रहा है, नीचे से ध्यान से देखो, नीचे से धक्का लग रहा है, इसको धक्का नीचे से मारो, क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, कंप्रेस। ऊपर से क्या हो रहा है, टेंसाइल। सो जैसे ही मैंने मोटर को रन किया, क्या हुआ, मटेरियल ने बेरिंग्स के साथ घूमना शुरू कर दिया, रेवोल्यूशन काउंटर ने रीडिंग लेना शुरू कर दिया, और क्या हुआ, इस भाई साहब ने भी स्पेसिमेन ने साथ साथ घूमना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, बार बार जैसे ये घूम रहा है, अप एंड डाउन, ये वाला पार्ट घूम के ऊपर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऊपर वाले पे टेंसाइल, और घूम के नीचे जा रहा है तो नीचे वाले पे कंप्रेसिव। तो बार बार टेंसाइल कंप्रेसिव, और फाइनली क्या हुआ, ये टूट गया। फाइनली हमें मटेरियल को एट लास्ट तोड़ना ही है। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा लोड दे देते हैं, क्योंकि फिलहाल हमें फाइंड आउट क्या करना है, फटीग लिमिट फाइंड आउट करनी है, वो फोर्स जिसके ऊपर नंबर ऑफ साइकिल्स चलते चले जाएं, लेकिन क्या हो, हमारा मटेरियल फेल ना हो, हमें वो लिमिट फाइंड आउट करनी है, इसीलिए ये टेस्ट किया गया है। सो मैंने क्या किया, लोड दे दिया, और मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने मटेरियल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, रेवोल्यूशन काउंटर क्या करेगा, रीडिंग लेना स्टॉप कर देगा। जैसे ही रीडिंग लेना स्टॉप किया, मैंने इस रेवोल्यूशन काउंटर को जैसे ही मतलब क्या हुआ, मटेरियल ब्रेक हुआ। अब मटेरियल ब्रेक होता ही शाफ्ट तो घूमेगा, लेकिन क्या होगा, रेवोल्यूशन काउंटर रीडिंग लेना बंद कर देगा। रेवोल्यूशन काउंटर के साथ मैंने क्या लगा रखा है, एक सेंसर मोटर के साथ, वो क्या करेगा, मोटर को बंद कर देगा जस्ट। या फिर जैसे ही रेवोल्यूशन काउंटर बंद होगा, जैसे ही वो लगेगा कि मटेरियल ब्रेक हो गया, रेवोल्यूशन काउंटर ने रीडिंग लेना बंद किया, क्या करेगा, ऑपरेटर जाके मोटर को बंद कर देगा। बंद चालू से फिलहाल हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपने प्रोसेस पे देखते हैं। सो क्या हुआ, मैंने फाइनली एक मटेरियल को ब्रेक कर दिया। मैंने क्या देखा था, थोड़ा एक्स्ट्रा लोड। अब मैं क्या करूँगा, फटीग लिमिट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, लोड को कम करूँगा। दोबारा सेम टाइप का मटेरियल मैं वहीं पे प्लेस करूँगा, वो भी टूट गया, फिर थोड़ा लोड और कम करूँगा, मान लो वो भी टूट गया, 3-4 बार मेरे मटेरियल्स ब्रेक हो गए, फिर मैं और कम करूँगा। एक स्टेज ऐसी आएगी, कम करते करते हायर स्ट्रेस से हमें लो स्ट्रेस पे आना है। उस स्टेज के ऊपर क्या होगा, रोटेशन होती रहेगी, लेकिन मटेरियल क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। दैट इज एंड्योरेंस लिमिट, यानी हमने जो फोर्स लगाया है उसके ऊपर क्या होगा, मटेरियल ब्रेक नहीं होगा। डजंट मैटर भाई, कितने भी साइकिल चलते जाएं, मोटर घूमती रहेगी, काउंटर रीडिंग लेता रहेगा, लेकिन क्या होगा, मटेरियल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो मटेरियल उसी लोड के ऊपर चक्के हम कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ भी हमारी रिक्वायरमेंट है। सो ये था ऑल अबाउट फटीग लिमिट के बारे में। फटीग एंड्योरेंस लिमिट फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये सब किया, ताकि मेरा मटेरियल सेफ रहे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस लिमिट के बिना कहीं भी कोई भी आपने मटेरियल लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, तो वो क्या है, मैंने बताया कि 90% जो फेलियर होते हैं वो
इसी के कारण होते हैं, बार बार फटीग के कारण ही ऐसा होता है। सो फटीग में फ़िलहाल इतना ही। अब हम देखते हैं या अब मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। इसके साथ अगर कोई भी एस एन डायग्राम बनाना आ जाए, पेपर में अगर आ जाए, तो जो लास्ट वाला मैंने एस एन डायग्राम बनाया था वही आप बना सकते हो, वो सेम भी बना सकते हो। जनरली हमें क्या शो करना होता है कि फोर्स इंक्रीज, नंबर ऑफ साइकिल्स हैज़ बीन डिक्रीज। लेकिन अब हम बात करते हैं फटीग टेस्ट किस पे किया जाता है। क्या होता है हमारे पास, फेरियस मेटल एंड सेकंड इज नॉन फेरियस मेटल्स। दो ही तो तरह के होते हैं, फेरियस मेटल्स जिनमें आयरन होता है, नॉन फेरियस मेटल जिनमें आयरन नहीं होता, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल सारे उसी में आ गए। सो नेक्स्ट अब मैं बात कर रहा हूँ दो कोई भी एग्जांपल। वैसे तो अगर उन्होंने स्पेशली कोई एग्जांपल वहाँ पे पुट कर दिया कि भाई स्पेशली इसी का ही फटीग बनाओ, तो आई थिंक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट फोर्स किस फोर्स पे कौन सा मटेरियल टूट रहा है हमें नहीं पता, ना हम पता लगा सकते हैं। अब मशीन कौन उठा के लाए 5-10 लाख की स्पेशल उसके लिए। सो स्पेशली जो जनरली जो एक हम एग्जांपल या तो लास्ट टाइम वाला बना सकते हैं, या फिर मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, वो आप बना सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी बना दें चलेगा। उसको सिर्फ ये देखना है कि उसने ये बनाया है कि नहीं कि स्ट्रेस इंक्रीज देन नंबर ऑफ साइकिल्स हैज़ बीन डिक्रीज। सो दिस इज स्ट्रेस। थोड़ा जल्दी ले लेते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स n, ठीक है, ये नंबर ऑफ साइकिल्स हैं 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 9, 10 एंड दिस इज अवर स्ट्रेस। सो दोनों केसेस में, फेरियस मेटल के केस में या नॉन फेरियस मेटल के केस में, जब भी आप किसी भी तरह की टेस्टिंग करने जाओगे तो जल्दी हमें पता चल जाता है। क्यों? हर एक मेटेरियल की अपनी स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्गनेस है, तो जुगाड़ लगा के हम देख ही लेते हैं यार ये कब तक टूटेगा, तो उतना सा ही लोड हम लगाते हैं पहले कि शायद एक बार ब्रेक हो जाए या 2 बार ब्रेक हो जाए, हमें पता चल ही जाता है। जनरली हम किसी मटेरियल को देखते हैं तो भी पता चल जाता है भाई ये कितनी जल्दी टूट जाए, क्या ब्यो होता है इसका। सो मिल्ड स्टील का जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ तो कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा। यानी अगर स्ट्रेस यहाँ है तो यहाँ है तो थोड़ा बढ़ गया, यहाँ है तो थोड़ा और बढ़ गया टाइम, यहाँ है तो और बढ़ गया, अगर इससे कम है तो क्या हुआ, ये एंड्योरेंस लिमिट चली गई। लिमिट ये क्या है, मिल्ड स्टील। और कुछ इसी तरीके का ही कुछ एल्यूमिनियम वगैरह का होगा। यानी जनरली क्या हो रहा है, वही चीज़ घूम फिर के आ रही है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है और नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, या इसका उल्टा। सो फटीग में फ़िलहाल इतना ही। आप ये चाहें तो ये बना सकते हैं, सिर्फ इतना ही शो करना है। और ये कुछ अगर आपको ये सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ साइकिल्स क्या है, चलते ही चले जा रहे हैं, ये कट नहीं हो रहा, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ऐसे। यानी एक पॉइंट आया जहाँ पे क्या हुआ, मेरा मटेरियल ब्रेक नहीं हुआ। ऐसे ही इस पे यहाँ पे एक पॉइंट आ गया जहाँ पे ये क्या है, सीधा जा रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया इसके सामने, यहाँ पे ये सीधा जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे एक पॉइंट आ गया इसके सामने, ये सीधा जा रहा है। यानी एक पॉइंट वो है जिस पे हमारा मटेरियल ब्रेक नहीं हो रहा। सो ये छोटी सी चीज़ थी, कोई बताने वाला था भी नहीं, बट मैंने रिपीट कर दिया। सो जिस चीज़ को समझ में आ गया हो ताली मार देना। हैंड क्या बताएं, मौज लो रोज लो भाई, ना मिले तो खोज लो। 60-70 साल का ही जीवन है, दोबारा मिले ना मिले गिफ्ट में मिला है। सो जी लो इस जीवन को अच्छे से। सो लाइक माई चैनल इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ पॉसिबल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ये सब कर देना। सो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।